Let us move to question number 10. Just see the question very carefully. The question is saying, explain how this figure is a trapezium. Which of its two sides are parallel in this given figure? आपको तो सबसे पहले ये बताना है कि explain how this figure is a trapezium. ये trapezium में आपको ये figure out करना है, ठीक है? और कौन सी वो sides हैं जो parallel है? और ट्रेपीजियम में क्या होता है, देखो ट्रेपीजियम में होता है कि वन पेयर ऑफ साइड्स इज पैरेलल. पैरेललोग्राम में क्या होता है, दोनों साइड्स पैरेलल हो जाती हैं, आमने सामने वाली दोनों साइड्स पैरेलल हो जाती हैं. लेकिन ट्रेपीजियम में क्या होता है, ओनली वन साइड इज बीइंग पैरेलल, है ना. अब हमें ये नहीं पता है कि एस एन एम एन क्या ये पैरेलल है, आर एन एन एम क्या ये पैरेलल है. हमें ऐसा कुछ दिया नहीं गया, हमें इसे आइडेंटिफाई करना है, इसके लिए रीजंस देने हैं, ठीक है. तो हम जैसे कि हम पढ़ रहे हैं पैरेललोग्राम में भी कि जब हमारे जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, यहाँ देखो एक बार पैरेललोग्राम से एग्जांपल लेते हुए चलते हैं, ठीक है. अगर ये साइड और ये साइड पैरेलल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो ये जो एडजेसेंट एंगल होंगे, इन दोनों एंगल को जब आप ऐड करते हो तो आपको कितना मिल जाता है, 180 मिल जाता है. इसे आप एडजेसेंट एंगल कहो, इसे आप को इंटीरियर एंगल कहो, दे ऑल आर करेक्ट नेम फॉर इट, है ना. इसे एडजेसेंट एंगल भी कह सकते हैं, इसे को इंटीरियर एंगल भी कह सकते हैं. को इंटीरियर एंगल क्योंकि दो पैरेलल साइड्स के एक ही तरफ ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बन रहे हैं, इसीलिए इसे को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं. ओके, तो अब हमें बताना है कि अगर दो साइड्स पैरेलल है तो दैट मीन उनके बीच में जो दो एंगल बन रहे हैं उनका सम 180 होना चाहिए. अगर हम देखते हैं हमें दो एंगल तो दिए गए हैं, एक यहाँ पे 80 दिया है, सॉरी 100 दिया है, यहाँ पे 80 दिया है. इन दोनों को ऐड करने पे क्या होगा, इन दोनों को ऐड करने पे 180 आएगा. सो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस साइड पे ये दोनों एंगल बन रहे हैं, 100 कौन सी साइड पे बन रहा है, एनएम के, और जो 80 है वो किस साइड पे बन रहा है, आरएल के. एमएल इसका ट्रांसवर्सल हो गया, तो यानी कि एनएम और आरएल पैरेलल है. और ये क्योंकि पैरेलल है तो फॉर द वन साइड ऑफ द ट्रेपीजियम इज अ पैरेलल साइड, और आपका ये आंसर क्लियर हो जाएगा. तो आपको इसमें बस कुछ प्रॉपर्टीज की थ्योरी सी लिखनी है. वो क्या करेंगे आप, देखो हमें बताना है कि कौन सी साइड वो पैरेलल होगी, तो हम लिखेंगे इफ द सम ऑफ co-interior angle, if the sum of co-interior angles between two sides is 180, then the given pairs of lines are parallel. अब देखो ये जो हम लिखते हैं ना को इंटीरियर एंगल, ये को इंटीरियर एंगल अपने आप में ही क्या बता देता है कि को इंटीरियर है, मतलब वो एक ही ट्रांसवर्सल लाइन से भी बन रहे हैं. अगर आप लिखोगे ना कि दो पैरेलल साइड्स और उनकी एक ट्रांसवर्सल, तो कुछ हो जाए. लेकिन जब हम बात करते हैं ना को इंटीरियर का मतलब क्या है कि दो साइड्स और उन दो साइड्स पर से जो एक ट्रांसवर्स हो रही है उसी की तरफ में जो एंगल बन रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज को इंटीरियर. ओके, तो ये टर्म अभी इनफैक्ट आपके बुक में है भी नहीं, लेकिन अगर आप याद रखो ना, ये ज़्यादा ईजियर है टू अंडरस्टैंड. को इंटीरियर ट्रांसवर्सल के एक तरफ, ये ट्रांसवर्सल है, इसके ये एक तरफ ये दोनों एंगल है और दोनों अंदर की तरफ है. को इंटीरियर अंदर की तरफ है, को एक ही तरफ है, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है. ओके, तो अब हम बात करते हैं इसके बाद में कि हमने क्या कहा कि को इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 है तो लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल. सो लेट्स सी नाउ एंगल M प्लस एंगल L इज इक्वल टू, अब देखो क्या होगा यहाँ पर, जस्ट पुट द वैल्यू. एंगल M है आपका 100 और एंगल L है आपका 80, विच इज इक्वल टू 180. हमने क्या कहा कि अगर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 हो जाए तब वो साइड्स कैसी हो जाती हैं,
पैरेलल, तो आप लिख दोगे देयरफॉर NM, ये M कहाँ पे बन रहा है, M जो है वो NM की वजह से बन रहा है, और ये L किसकी वजह से बन रहा है, RL की वजह से बन रहा है, इज पैरेलल टू RL। ये आपने लिख लिया, therefore RLMN is a trapezium। ट्रेपीजियम की सिर्फ एक ही कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि उसके कोई भी एक पेयर ऑफ साइड्स होंगे पैरेलल, तो वो ट्रेपीजियम बन जाएगा। सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 10।